जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज बारिश देखने को मिली बीते दिन। इसके अलावा 17 जिलों में बारिश हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद तेज बारिश हो सकती है। 2 से लेकर 3 जगहों पर भारी पानी बरस सकता है। रायपुर में सोमवार दोपहर बाद मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला और अचानक से तेज बारिश हो गई। मौसम विज्ञान विभाग ने सेंट्रल छत्तीसगढ़ यानी मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बालोद, रायपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव समेत कुल मिलाकर 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के अलग अलग जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है, साथ ही आंधी भी चल सकती है। ओवरऑल बात करें तो 7 सितंबर तक प्रदेश में मानसून का तकरीबन 85% कोटा पूरा हो चुका है। सामान्य तौर पर औसतन 1143 मिलीमीटर की बारिश होती है, जबकि अब तक 981 मिलीमीटर की बारिश अब तक हो चुकी है। इस साल मानसून अगस्त के महीने में तो अब तक सामान्य रहा है। एनएचएम के कर्मचारियों के हड़ताल का 21वां दिन रहा, जहां रोटी और सम्मान न्याय गारंटी की थीम पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। जल सत्याग्रह का आयोजन आज होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 16,000 से ज़्यादा एनएचएम संविदा कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई पर उतर आ चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन जारी है। सोमवार को रोटी सम्मान न्याय गारंटी की थीम पर प्रदर्शन चल रहा है। एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार गिरी ने कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस फैसले चाहिए। सोमवार को हड़ताल का 21वां दिन रहा, जहां मंगलवार से यानी आज से जल सत्याग्रह की शुरुआत होने जा रही है। मिरी ने बताया कि सरकार जल्द सुनवाई नहीं करती है तो एनएचएम कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों और विधायकों के घर के बाहर उग्र प्रदर्शन होने जा रहा है। जमीन अधिग्रहण विवाद मामले में 15 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सरगुजा में कहा कि किसी भी शर्त पर अपनी जमीन नहीं देंगे। नौकरी और उचित मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर में एससीसीएल की ओर से अमेरा कोल खदान के लिए अधिग्रहण पूरा होने के पहले ही खड़ी फसल पर मशीनें चलाए जाने के बाद अब एक पखवाड़े से ग्रामीण खेतों में डेरा डाले हुए हैं। इनका कहना है कि वे किसी भी शर्त पर अपनी जमीन नहीं देंगे। जमीन का अधिग्रहण साल 2001 में किया गया था। जिनकी जमीनें अधिग्रहित करी गई थी, उन्हें ना तो नौकरी मिली है और ना ही मुआवजा। ग्रामीणों के कारण तनाव की स्थिति अब बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक अमेरा ओपन कास्ट माइंस में कोयला खदान का उत्खनन खत्म हो चुका है। खदान का विस्तार प्रस्तावित है, जिसके लिए परसोड़ी कला की जमीनें साल 2001 में अधिग्रहित करी गई थी। अब तक मात्र 19% किसानों ने ही अपनी जमीन का मुआवजा लिया है। माइनिंग प्रबंधन ने 15 दिन पहले पुलिस बल की तैनाती कराकर किसानों की खड़ी धान की फसल में बुलडोजर चलवाकर ये अभियान शुरू किया था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद अब काम रोकना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के सक्ती में उप सरपंच की हत्या के बाद जैजैपुर क्षेत्र में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। सरपंच पति समेत कुल 9 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में उप सरपंच लापता मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पर उप सरपंच की हत्या करने का आरोप लगा है। वहीं लापता उप सरपंच की जो शव है अब तक बरामद नहीं किया जा सका है, जिसकी तलाश एसडीआरएफ की टीम अब भी कर रही है। साथ ही इस पुलिस जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जैजैपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के करही गांव का है, जहां के उप सरपंच महेंद्र बघेल रहस्यमय तरीके से लापता हो चुके हैं। मामलों में परिजनों ने गांव के सरपंच पति राजकुमार साहू समेत कुल 9 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर ले लिया है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया जा चुका है, ताकि यहां पर कोई भी हिंसक घटनाएं जो है न हो सके। रायगढ़ में हाथियों ने 30 किसानों की फसलों को रौंदा। रात में जंगल से निकलकर खेतों में घुस रहे हैं हाथी। धर्मजयगढ़ वनमंडल में 115 हाथियों का जमावड़ा इन दिनों देखने को मिल रहा है। रायगढ़ जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार की रात हाथियों ने दल के कई गांवों में खेतों में घुसकर तकरीबन 30 किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। वन विभाग ने सोमवार सुबह से ही नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा सके। धर्मजयगढ़ वनमंडल के अलग अलग रेंज में हाथियों के मौजूदगी बनी हुई है। शनिवार के अलावा रविवार की रात भी हाथियों ने धर्मजयगढ़ रेंज के कोयलार में 2 किसानों की फसल, बोरो रेंज के खम्हार में 1 किसान, छाल रेंज में बनहर में तकरीबन 1 किसान, कापू रेंज के सांगुल में 5 किसान, जबकि कुर्रा में तकरीबन 7 किसान की फसल। इसके अलावा आमापाली बीट में 9 किसानों की फसल। इसके अलावा बैगन झिरिया में तकरीबन 5 किसानों की फसल को इन हाथियों ने रौंदा है।
छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती के लिए जारी टेंडर की प्रक्रिया एक बार फिर से रद्द हो चुकी है। सितंबर 2024 में इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 1,39,000 युवाओं को एक बार फिर से अब आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार अब एक बार फिर से बढ़ चुका है। बीते वर्ष सितंबर में उप निरीक्षक समेत जिन पदों के लिए आवेदन मंगाया गया था उनसे संबंधित टेंडर अब एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। ये लगातार दूसरी बार है जब पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती परीक्षा संबंधित टेंडर रद्द किया गया हो। प्रथम बार निविदा रद्द किए जाने के बाद मौजूदा वर्ष में 9 अप्रैल को दोबारा निविदा निकाली गई थी और इसे भी 5 माह बाद सितंबर में रद्द कर दिया गया था। अब एक बार फिर से टेंडर निकाला जाएगा। ये टेंडर भर्ती प्रक्रिया संबंधित कार्यों के लिए निकाला गया था। अब पुनः टेंडर निकाले जाने तक भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहने वाली है। सरगुजा में भी अब ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। डिप्टी सीएम ने इसकी घोषणा कर दी है। बिलासपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन यहां पर हो चुका है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में बस्तर के बाद अब सरगुजा में भी ओलंपिक शुरू करने की घोषणा शुरू कर दी है। यह घोषणा उन्होंने 22वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में की। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ की ओर से आयोजित किए गए इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के तकरीबन 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 5 से लेकर 7 सितंबर तक चलाए गए इस प्रतियोगिता में 17 खेलों की तकरीबन 138 विधाओं में बालक और बालिकाओं ने अपना हिस्सा लिया। साय कैबिनेट की बैठक आज आयोजित होने जा रही है जिसमें सभी 14 मंत्री शिरकत करेंगे और अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। बता दें छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर यानी आज के दिन कैबिनेट की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर में होगी। बड़ी और खास बात यह है कि ये साय कैबिनेट की पहली बैठक होगी जिसमें सभी 14 मंत्री शिरकत करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज, किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा, आगामी त्योहारी सीजन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, निवेश प्रोत्साहन से जुड़े प्रस्ताव और कुछ विभागों से संबंधित नीतिगत निर्णयों पर विचार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलन कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने आश्वासन दिया और कहा समय लगेगा लेकिन समाधान सामने आएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। प्रदेश में 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा सी गई है। प्रदर्शनकारियों को काम पर लौटने की चेतावनी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बर्खास्तगी की कार्यवाही के बाद नाराज कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और इनका प्रदर्शन अब भी जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्मचारियों ने उचित वेतन वृद्धि, स्थायी नियुक्ति, बेहतर कार्य परिस्थितियों समेत कुल 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करी जाए। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि हम आप तक लगातार अपडेट्स छत्तीसगढ़ की पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी जा सके। ओपन स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल नवंबर 2025 की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी छात्र sos.cgdet और nic.in के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने जानकारी साझा करते बताया कि विद्यार्थी ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा दिलवाने के लिए 8 अक्टूबर 2025 तक सामान्य शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। बालोद में सड़क पर एक दंतैल हाथी दिखाई दिया। दल्लीराजहरा माइंस रोड पर ट्रकों के सामने आ चुका है। ड्राइवर गाड़ियां छोड़ करके भागते नजर आए। 20 गांवों में इसके लिए मुनादी करा दी गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बार फिर से जंगली हाथी की दस्तक हो चुकी है। सोमवार सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास दल्लीराजहरा महामाया रोड पर दंतैल हाथी दिखाई दिया। अचानक हाथी ट्रकों के सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से घबराए ड्राइवर गाड़ियां छोड़कर भाग खड़े हुए। वन विभाग के मुताबिक ये हाथी मानपुर मोहला जिले से होते हुए बालोद की सीमा में दाखिल हुआ है। विभाग का कहना है कि यह दंतैल हाथी युवा है और पहले भी दिखे हुए हाथियों की तुलना में छोटा है। आशंका ये भी है कि ये पहली बार बालोद जिले में प्रवेश किया हो।
जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मार करके गाड़ा गया था, अब वहीं पर बुलडोजर चलाया गया। ठेकेदार सुरेश के 11 अवैध कमरे ध्वस्त किए गए। 120 करोड़ की सड़क घोटाले के लिए इन्होंने मर्डर कराया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में अब प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिस बाड़े में मुकेश चंद्राकर की हत्या करके उसी पर अब बुलडोजर चलवाया गया है। चट्टानपारा इलाके में सरकारी जमीन पर बनाए गए इस बाड़े में 11 कमरे खड़े किए गए थे, जिन पर मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर का कब्जा था। हत्या के 8 महीने के बाद प्रशासन की टीम ने राजस्व विभाग और नगर पालिका के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जे को अवैध कब्जा मानकर ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा बता दें, अधिकारियों ने साफ कहा कि नगर पालिका क्षेत्र की राजस्व भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम जागेश्वर कौशल ने बताया कि इसी बाड़े में पत्रकार की हत्या करके शव दफनाया गया था। आरोपी को कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उसने कब्जा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय में स्थगन के लिए लगाई गई उसकी याचिका भी अब खारिज हो चुकी थी। अब प्रशासन ने टीम पर कार्यवाही की है। सील पैक कंटेनर में गांजा बरामद हुआ। 1,53,00,000 रुपए का माल जब्त किया गया। ड्राइवर को हर बोरी पर 5-5 हज़ार रुपए का कमीशन फिक्स था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने तकरीबन कंटेनर से 3 क्विंटल 88 किलो गांजा जब्त किया है। कोलकाता से गुजरात जा रहे सील पैक कंटेनर का नट खोलकर अंदर गांजा भरा गया था। तकरीबन 60 लाख का गांजा, कंटेनर, वाहन और अन्य सामान समेत कुल मिलाकर 1,53,00,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। ये गांजा उड़ीसा में रखा गया था, जो छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर भेजा जा रहा था। कंटेनर ड्राइवर से पूछताछ कर पुलिस अब नागपुर पहुंची है, जहां से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर को गांजा छोड़ने के एवज में हर बोरी के तकरीबन 5-5 हज़ार रुपए देने का वायदा किया गया था। पुलिस ने ड्राइवर समेत कुल 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। मंत्री का बंगला घेराव करने निकले कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। कर्मचारी तप्पड़ कांड के अलावा कोंडागांव में पुतला फूकते नजर आए और कहा कि यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। बता दें, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर सर्किट हाउस में मंत्री केदार कश्यप पर कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। रायपुर में कांग्रेसी गांधी मैदान में कांग्रेस भवन से रैली निकालकर मंत्री का बंगला घेराव करने निकले थे। बंगले की ओर से बढ़ने पर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को मोती बाग के पास ही रोक दिया। यहां कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस हो गई। कांग्रेसियों ने मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफा देने की मांग की है। और खबर बालोद से आ रही है, जहां बालोद में दीवार गिरने की वजह से इंजीनियर की मौत हो गई। बता दें, बहन के इलाज के लिए चाचा घर ये आया हुआ था। नाली से टकराकर सिर फटने के दौरान इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दीवार गिरने की वजह से एक इंजीनियर की जान चली गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहाँ वह बहन के इलाज कराने अपने चाचा के घर आया हुआ था। इस दौरान ये पूरा मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम विनय कुमार चंदनिया है, जो कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र के कोकपुर का रहने वाला था। वह अपनी बहन के इलाज के लिए चाचा दीनदयाल चंदनिया के घर चैनगंज आया हुआ था। 4 सितंबर को सुबह 10 बजे के आसपास वह चाचा के घर पहुंचा था। नाश्ता करने के बाद तकरीबन 11 बजे टहलने के लिए निकला और इसी दौरान बारिश से भीगा एक दीवार अचानक से ढह गया। चपेट में आने की वजह से विनय सीधे कंक्रीट की नाली पर गिरा और फिर इनका सिर फट गया। पैरी नदी से रोजाना 200 हाईवा रेत की खुदाई हो रही है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक खनन होता है। 5 से 7 मिनट में गाड़ी लोडिंग हो जाती है और डेली 50 से 55 लाख का कारोबार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन पर एक बड़ी स्टिंग ऑपरेशन सामने आई है भास्कर की, जहां 10 जून को 15 अक्टूबर तक बैन है ये रेत खनन छत्तीसगढ़ में। लेकिन फिर भी रायपुर और धमतरी समेत तमाम जिलों में रेत घाटों की लीज रद्द है, लेकिन फिर भी रेत माफिया खुलेआम घाटों से रेत निकाल रहे हैं। राजधानी रायपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पैरी नदी में घाटों पर रोजाना रात में मशीनों के माध्यम से खनन जारी है। पड़ताल में बात सामने आई कि धमतरी जिले के नवापारा से लगे बुरेनी घाट से हर रात पोकलेन मशीनों से खुदाई करके 200 से ज़्यादा हाईवा रेत रायपुर भेजी जा रही है। 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच लगातार 28 दिन की जाँच में पैरी और महानदी घाटों से रेत सप्लाई का ये बड़ा खेल उजागर हुआ है।
केदार कश्यप विवाद में मकाम भी कूदते नजर आए और आरोपों को स्क्रिप्टेड नौटंकी करार दिया गया। कांग्रेस पर आदिवासी नेतृत्व का बदनाम करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा भूपेश और बैच को माफ़ी मांगने की नसीहत की गई। जगदलपुर के सर्किट हाउस में कर्मचारी पर मारपीट करने के आरोप लगने के बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने इसे साजिश करार दिया है। उन्होंने इस मामले के पीछे कांग्रेस नेताओं की ओर से जबरिया मुद्दा बनाए जाने और बदनाम करने की बात कही। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही है। दूसरी ओर मंत्री केदार कश्यप के पक्ष में बीजेपी नेता अब उतर आए हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने वन मंत्री के पक्ष में खुलकर बयान जारी किया। उन्होंने सर्किट हाउस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट के लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से निराधार करार दिया। सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा आज प्रस्तावित है, जिसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। वे बिलासपुर में आयोजित होने वाले वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में शामिल होंगे। सचिन पायलट के दौरे का पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है। मंगलवार की सुबह 6:55 पर दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट पर रवाना होंगे। 8:45 को रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद सुबह 8:50 पर सड़क मार्ग से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। बिलासपुर में दोपहर 1 बजे वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे बिलासपुर के लिए रायपुर वापस लौटेंगे और 7:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद 8:30 बजे इंडिगो की एयर इंडिया की फ्लाइट एक बार फिर से यहां से दिल्ली रवाना होंगे और इसके बाद रात 10 बजे तक उनकी दिल्ली वापसी तय है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।